मूवी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है जापान की एक मिथिकल रानी के बारे में। उस रानी के पास जिंदगी और मौत देने की पावर्स थी। वो रानी जिसे भी टच करती थी उसकी मौत हो जाती थी। उसके बाद वहाँ के जनरल ने उस रानी को कहीं पहाड़ों के बीच दफना दिया ताकि उसकी वो पावर्स किसी और को ना मिल सके। अब रिचर्ड नाम के एक आदमी ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। उसके सर पर इतने ज्यादा जुनून सवार हो गया था कि उसने अपने परिवार तक की परवाह नहीं की। रिचर्ड की एक बेटी भी थी जिसका नाम लारा था, जिसे वो अकेला छोड़कर चला गया था। अब हमें लारा दिखाई जाती है जो कि एक बॉक्सर बन गई थी। अब लारा के पास वहाँ के ओनर आते हैं और उससे उसकी मेंबरशिप बनने के लिए कहते हैं। अब हमें यहाँ से लारा की स्टोरी के बारे में पता चलता है कि लारा के पिता रिचर्ड, जो कि रानी की तलाश में निकले थे, वो कभी वापस ही नहीं लौटे थे। जिस वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने लारा के पिता को मरा हुआ घोषित कर दिया था। और लारा के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी क्योंकि उसके पिता उसके लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़कर गए थे। पर वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसके पिता की मौत हो गई है। उसके पिता की बिजनेस पार्टनर बार बार उसे समझाती थी, पर फिर भी लारा प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करने से मना कर देती है। उसे अभी भी उम्मीद थी कि उसके पिता जिंदा है, पर आखिर में उसके पिता की बिजनेस पार्टनर लारा को साइन करने के लिए मनाही लेती है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो उसकी सारी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाती। अब पेपर्स को साइन करते वक्त उसे ये भी पता चलता है कि उसके पिता ने उसके लिए एक जैपनीज पजल भी छोड़ी थी। उस पजल को सॉल्व करते उसे उसमें से एक मिस्टीरियस नोट मिलता है और जब वो उस नोट को पढ़ती है तो वो समझ जाती है कि इसमें क्या लिखा है और वो उस जगह पर पहुंच जाती है जो कि उसके पिता की प्रॉपर्टी थी। अब जब वो अंदर जाके अपने पिता के नेम के फर्स्ट लेटर को दबाती है और उसे चाबी से खोलती है तो वहाँ पर एक सीक्रेट रूम का दरवाजा खुल जाता है, जिसके अंदर जाकर उसे पता चलता है कि उसके पिता अपना ज्यादातर समय कहाँ बिताते थे। वहीं पर लारा को एक कैमरा भी मिलता है जिसमें उसके पिता का एक मैसेज रिकॉर्ड था। जब लारा उस वीडियो को देखती है तो उस वीडियो में उसके पिता उसे बताते हैं कि तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था और उसे वापस लाने के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहा था। तभी मुझे जापान की रानी के बारे में पता चला जो कि किसी को भी मौत की दुनिया से वापस ला सकती है, और इसलिए मैं उसकी तलाश में निकल गया। अब मेरा ये काम तुम्हें खत्म करना होगा, तुम्हें वो सारे प्रूफ खत्म करने होंगे जिससे रानी तक पहुंचा जा सकता है। अब ये वीडियो देखने के बाद लारा वहीं पर सभी चीजों को देखने लगती है। अब जब लारा वहाँ पर सभी कागजों को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता की किसी ने मदद की थी, इसलिए वो कुछ चीजों को गिरवी रखकर कुछ पैसे जमा करती है और हांगकांग के लिए निकल जाती है। और वहाँ जाकर वो एक शिप को ढूंढने लगती है जिस शिप में उसके पिता को आखिरी बार देखा गया था। पर जब लारा उस शिप को ढूंढ रही थी तब कुछ चोरों ने उसका बैग चुरा लिया और भागने लगे, लेकिन चोरों ने गलत लड़की से पंगा ले लिया था। लारा ने उनका पीछा करके अपनी बॉक्सिंग स्किल से उन्हें हरा दिया और अपना बैग वापस ले लिया। अब लारा को वो शिप मिल चुकी थी। लारा वहाँ जाकर उस शिप के ओनर से बात करती है। तब ओनर उसे बताता है कि मेरे पिता ने भी तुम्हारे पिता की मदद की थी और वो भी तब से तुम्हारे पिता की तरह गायब है। तब लारा शिप के ओनर को बताती है कि हम तुम्हारे पिता और मेरे पिता को ढूंढ सकते हैं क्योंकि मेरे पास उस आइलैंड तक पहुंचने का रास्ता है। ये सुनकर शिप का ओनर उसकी मदद करने से मना कर देता है क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो आइलैंड कितना ज्यादा खतरनाक है। पर जब लारा उसे थोड़े पैसों की लालच देती है तो वो मान जाता है क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा कर्जे में था। अब लारा अपने पिता के पजल को सॉल्व करने लगती है जिससे उसे पता चलता है कि कुछ बुरे लोग भी क्वीन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब लारा थक चुकी थी इसलिए वो पजल को सॉल्व करते करते ही सो जाती है। तभी जोर के झटके की वजह से लारा उठ जाती है। अब उनकी शिप आइलैंड के पास पहुंच चुकी थी जहाँ पर बहुत तेज हवाएं चल रही थी और लहरें भी उठ रही थी। इन लहरों में अब शिप फंस चुकी थी जिस वजह से शिप का ओनर उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो लारा को पानी में कूदने के लिए कहता है। लेकिन लारा अपने पिता के सभी कागजों को समेटने लगती है। तभी एक बड़ी लहर आती है और लारा को अपने साथ पानी में ले जाती है। उनकी शिप एक बड़े से पत्थर से टकराने की वजह से पूरी तरह से टूट जाती है। अब जब लारा की आंखें खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है जिसके सामने उस ग्रुप का लीडर बैठा हुआ था। वो लारा से कहता है कि तुम्हारे पिता भी क्वीन को ढूंढते हुए यहाँ पर आए थे जिस वजह से मैंने उनकी जान ले ली। इसके साथ ही वो लारा के बैग से उसके पिता की डायरी भी निकाल लेता है और लारा को एक लेबर की तरह काम करने के लिए भेज देता है, जहाँ पर उसे शिप का ओनर भी मिलता है। वो लारा की हेल्प करता है और उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है। तभी लारा जब भाग रही थी तभी वो भागते भागते एक नदी में गिर जाती है। अब लारा उस नदी में डूबती उससे पहले उसे एक क्रैश हुआ प्लेन मिलता है जिसे वो पकड़कर ऊपर चढ़ जाती है। अब वो प्लेन टूट रहा था इसलिए लारा हिम्मत करके आगे बढ़ती है और प्लेन के मेन पार्ट को पकड़ लेती है। अब वो चैन की सांस लेती उससे पहले ही पूरा प्लेन नीचे गिरने लगता है। तभी लारा को एक पैराशूट मिलता है जिसकी मदद से वो जंगल में क्रैश लैंडिंग करती है। अब रात हो चुकी थी और वहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं था जो उसकी मदद कर सके। तभी एक आदमी लारा को दिखाई देता है। लारा भी उसका पीछा करती है। तब उसे पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके पिता ही है। उसके पिता उसे इतने सालों बाद देखकर बहुत खुश होते हैं। अब दूसरी सुबह लारा अपने पिता को उस ग्रुप के बारे में बताती है और कहती है कि उन्होंने आपकी डायरी भी मुझसे छीन ली जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। ये सुनकर उसके पिता काफी ज्यादा नाराज होते हैं क्योंकि उन्होंने वीडियो में लारा को सभी प्रूफ मिटाने के लिए कहा था और अब पूरी दुनिया खतरे में थी। इसलिए लारा अपने तीरों से उस ग्रुप पर अटैक कर देती है और लोगों को अब तक वो सीक्रेट रास्ता मिल चुका था जिस पर एक पजल बनी हुई थी जिसे किस तरह से खोलना था ये वो नहीं जानते थे। उन लोगों ने लारा के पिता को भी पकड़ लिया था, इसलिए अब लारा को उस पजल को सॉल्व करना पड़ता है।
लारा किसी तरह से दिमाग लगाकर उस पजल को सॉल्व कर लेती है और वो दरवाजा खुल जाता है। अब वो लोग एक एक करके उस केव के अंदर जाते हैं, लेकिन तभी उनके एक गलत कदम की वजह से एक आदमी की जान चली जाती है। वो लोग वहाँ पर एक खाई को देखते हैं जिसमें कई सारे कंकाल पड़े हुए थे। ये देखकर वो लोग चौंक जाते हैं। अब जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तब उन्हें एक दीवार पर एक और पजल दिखाई देती है। वो लोग उस पजल को देख ही रहे थे कि तभी वो केव का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और उनके पैर के नीचे से भी जमीन खिसकने लगती है। लारा भी गिरते गिरते बच जाती है। अब जब दोबारा उनकी नजर उस दीवार पर पड़ती है तो वो पजल ही वहां से बाहर निकलने का रास्ता बन चुकी थी। वो वहां पर अलग अलग कलर के क्यूब्स को लगा रहे थे, लेकिन फिर भी कोई भी क्यूब वहां पर फिट नहीं हो रहा था। लारा को तभी समझ आता है कि ग्रीन कलर फ्रीडम का कलर होता है, इसलिए वो जल्दी से ब्लू और रेड कलर को मिक्स करके ग्रीन कलर बनाती है और तभी वहां का दरवाजा खुल जाता है। अब उस रास्ते के खुलने के बाद उन लोगों को उस रानी का मकबरा मिलता है और वो लोग जल्दी से रानी के कॉफिन को खोलते हैं। उस समय वो रानी एक नॉर्मल इंसान जैसे दिख रही थी, पर देखते देखते वो रानी एक कंकाल में बदल जाती है। जब उस ग्रुप का एक साथी उस रानी को उठा रहा था तभी उसके हाथों पर कुछ इन्फेक्शन लग जाता है, जिसकी वजह से वो चीख चीख कर मारा जाता है। अब जब लारा वहाँ के सभी पजल्स और पेंटिंग को देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि ये रानी कोई जादूगरनी नहीं थी, बल्कि उसे तो कोई खतरनाक इन्फेक्शन हो गया था और यही वजह थी कि ये रानी जिस किसी को भी छूती थी वो मारा जाता था और इसीलिए ही उसने खुद को यहाँ पर दफन करवा लिया था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाए। रिचर्ड और लारा ग्रुप के लीडर को समझाते हैं कि हमें इसे यहाँ से नहीं निकालना चाहिए, पर वो लीडर उनकी कोई भी बात नहीं मानता और उस रानी की एक उंगली को काटकर अपने पास रख लेता है कि तभी वहाँ पर उस रानी की रक्षा करने वाले वॉरियर्स आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। अब लड़ाई के दौरान एक वॉरियर के छूने से लारा के पिता को भी इन्फेक्शन हो जाता है। अब जब लारा अपने पिता के पास आती है तो वो उसे समझाते हैं कि हम में से किसी एक को इस मकबरे को खत्म करना होगा ताकि दोबारा कोई यहाँ तक ना पहुंच सके, और वैसे भी अब मैं नहीं बच सकता, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। अब लारा जैसे कि इतने सालों बाद अपने पिता मिले थे वो ये सुनकर पूरी तरह से टूट जाती है, पर फिर भी वो अपने पिता को आखिरी गुड बाय कहती है और ग्रुप के लीडर को ढूंढने निकल पड़ती है। लारा को वो लीडर मिल जाता है और दोनों के बीच में जमकर लड़ाई होती है। आखिर में लारा रानी की उसी चुराई हुई उंगली को लीडर के मुंह में घुसा देती है और उसे कंकड़ वाले खड्डे में फेंक देती है। तभी वहां पर रिचर्ड के पास मौजूद बम भी फट जाता है, इसलिए लारा दौड़कर एग्जिट डोर की तरफ जाती है, पर तभी वो वहाँ पर फंस जाती है। लेकिन उसका नसीब काफी ज्यादा अच्छा था, जिस वजह से शिप का ओनर उसे वहाँ पर बचा लेता है। वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी आ गया था, जैसे वो लोग हाईजैक करके वहाँ से सही सलामत निकल जाते हैं। अब कुछ समय के बाद हमें लारा को दिखाई जाता है जो कि लंदन में अपने पिता की प्रॉपर्टी को साइन करने के लिए आई थी। अब जब लारा अपनी कंपनीज की लिस्ट को देख रही थी तब उसे एक ऐसी कंपनी के बारे में पता चलता है जो कि सुपरनेचुरल चीजों को हासिल करके दुनिया पर कब्जा करना चाहती थी, और उस कंपनी की ओनर और कोई नहीं बल्कि उसके पिता की वही बिजनेस पार्टनर थी जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। उस लेडी का यही काम था कि वो लारा को बिजनेस के कामों में उलझाए रखे ताकि वो उसके काम के बीच ना आए। और अब जब लारा को ये सब समझ में आ गया था इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो उनका सामना करेगी और उनको रोकेगी। और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है।